आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित टॉपिक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, जिसमें है शब्द रचना, अर्थ और वाक्य रचना से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो इसमें सबसे पहले उपसर्ग, प्रत्यय और इनसे संबंधित है सदाचार। पहला क्वेश्चन है, सदाचार में उपसर्ग है सत, आ, अप या आचार। तो पहले जाने की उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग वे सार्थक शब्द हैं, शब्दांश है, जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। यानी कि शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे सदाचार, तो इसमें उपसर्ग क्या होगा, सत। सत प्लस आचार, सदाचार। नेक्स्ट है अतियुक्ति। अतियुक्ति में उपसर्ग है अधि, दूर, अति या ऊन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अति। अतियुक्ति में कौन सा वो है उपसर्ग, तो अति इसमें उपसर्ग है और प्लस युक्ति इसका मूल शब्द है। यानी कि मूल शब्द में जो अव्यय शब्द जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, यति हमारा उपसर्ग है। समादर व संरक्षण में उपसर्ग है सम, प्रति, वि या उ। तो राइट आंसर होगा समादर। सम प्लस आदर, संरक्षण का होगा संरक्षण में और समादर दोनों में सम होगा। सम प्लस आदर और सम प्लस रक्षण, संरक्षण। ऑप्शन ए से प्रत्युपकार, प्रतिदिन और प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है, इन तीनों में बताना है, ए, बी, सी या डी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रति। नेक्स्ट है अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग है अधि, अति, अध या प्रति। तो जहां भी आधा अक्षर होगा तो वो उसका उपसर्ग होगा अधि और छोटी की मात्रा यूज होगी, अधि प्लस अध्यक्ष। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख और अभियान में कौन सा उपसर्ग है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें अभि उपसर्ग है। अभि प्लस मुख, अभि प्लस यास, अभि प्लस यान। नि, परि, ऊन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। निबंध, परिजन 29। ऑप्शन बी संरक्षण, दुर्जन, दुकान। ऑप्शन सी प्रख्यात, संहार और अलप्यग। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निबंध, परिजन और 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति उपसर्ग का अर्थ अधिक, समीप्य, पीछे या और। तो राइट आंसर होगा अति का मतलब अधिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग से संबंधित नहीं है, युक्त नहीं है। समवाय, नाकाम, हमसफर, बेधड़क। तो ये तीनों तो क्या है, फारसी अरबी के शब्द है, लेकिन समवाय में नहीं है। ये अरबी और फारसी उपसर्ग से संबंध नहीं है। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। आवान, नंचास, कपूत या उपमा। तो राइट आंसर है हिंदी का उपसर्ग कौन सा है, आवान नहीं है। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। अनुजीवी, अपशब्द, लाचार या प्रकर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाचार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग उपयुक्त है। कपूत, सुशासन, संगम, आमरण। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कपूत। छलिया, पठनीय और कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है। छलिया, इया, पठनीय में इय और कहानी में आनी। तो राइट आंसर होगा हमारा डी, ऑप्शन डी।
चर्मकार प्रभाकार में कौन सा प्रत्यय निहित है? कार कर या ईय, वान आड़ी या तव तर। तो चर्मकार में कार है और प्रभाकर में कर, ये दोनों क्या है हमारे उपसर्ग है। ऑप्शन ए से। खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? आड़ी, ईय, तातर। ऑप्शन सी वत, हर, इला, नी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए आड़ी और ईय। खिलाड़ी, खिलाड़ी और गमनीय ईय। गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है? अच्छा, प्रत्यय कहते किसे हैं? प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में प्रयुक्त होता है। जैसे खिलाड़ी, खिलाड़ी का शुरू में शब्द बना खिल और प्लस आड़ी, तो खिलाड़ी। मान्य में ई, तो ये शब्द के अंत में लगे हुए शब्दों को हम प्रत्यय कहते हैं। गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो गाने वाला, वाला और लघुत्तर, तो इसमें ऑप्शन होगा बी, वाला और तर। खंडर लुटेर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो राइट आंसर होगा हर और एस, लुटेस और हर। ऑप्शन ए। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं कृत प्रत्यय। जो धातुओं के अंत में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कृत्य प्रत्यय। ऑप्शन ए सही। जो वह प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन प्रत्ययों को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय किन में जुड़कर लगते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रिया शब्द के साथ। कृदंत क्रिया, कृदंत को क्रिया और तदित से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगते हैं। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय शब्द। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रिया शब्द। ऑप्शन सी। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों और वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं तो उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं, लेकिन इसमें आंसर सी दिया गया है। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, डच या पुर्तगाली। तो अलमारी जो शब्द है वो है ऑप्शन डी, पुर्तगाली शब्द जो है विदेशी भाषा का शब्द है। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? कृदंत, तदित, स्त्री या प्रत्यय नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पांडव क्या है? संज्ञा, तदित प्रत्यय है। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की, जापानी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जापानी। निम्नांकित में योगरूढ़ शब्द हैं विशालकाय, पुष्प, कुमुदिनी, पंकज। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंकज। निम्नलिखित शब्दों में योगरूढ़ शब्द कौन सा है? चक्रपाणी, पाठशाला, उपचार या अभिव्यक्ति। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चक्रपाणी। बड़ी ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तेली, रंगीला, माली या बेली। तो रंगीला में नहीं है, रंगीला आ का प्रयोग हुआ है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सम। रेलगाड़ी शब्द है, तद्भव है, विदेशी है, देशज है या संकर है? संकर शब्द, संकर शब्द उन्हें कहते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द हैं। जैसे रेल प्लस गाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, यानी कि दो अलग अलग भाषाओं के से संबंधित जुड़े हुए शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की या पुर्तगाली। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरबी। संकर शब्द का अर्थ है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी या दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्द को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम, तद्भव, देशज या संकर।
जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता तो उन्हें देशज कहा जाता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? अफसोस फारसी, कैची तुर्की का, गमला पुर्तगाली या कारतूस अंग्रेजी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, असंगत है। योगरूढ़ शब्द कौन है? योद्धा, दशानन, राक्षस या सुर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दशानन। लौकिक शब्द में प्रत्यय है लोइक, किक, अक या इक। तो राइट आंसर है इक। सूची समूह को मिलान करना है सेकंड के साथ दिए गए कूट में करना है। खचाखच, योगरूढ़, मुरलीधर तद्भव शब्द, टिकट घर देशज और सांप शंकर। तो इसमें टिकट का घर शंकर शब्द है। सी का फोर्थ। राइट आंसर है बी। खचाखच ख का युक्त तद्भव शब्द है, मुरलीधर योगरूढ़ शब्द है, टिकट शंकर है और सांप देशज है। तो आंसर होगा बी। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है उ, उच, उत या उच। जब भी आधा च वर्ण हो तो वो आधे च में परिवर्तित हो जाता है हलंत के साथ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत। आधा च किस में परिवर्तित हुआ? ट में। और कौन से आधे में हलंत लगेगा? रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली या जापानी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांसीसी। कारतूस किस शब्द भाषा का शब्द है? अरबी का, फारसी का, फ्रेंच का या तुर्की का। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रेंच का। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? लालिमा, पराजय, दशक और कारीगर। लालिमा में क्या है? प्रत्यय लगा हुआ है। पराजय में है उपसर्ग, परा प्लस जय। तो ये उपसर्ग है और ये हमारा मूल शब्द है। कारीगर में भी क्या है? प्रत्यय लगा हुआ, दशक, अक, लालिमा, इमा। 41। लाल आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच के हैं, पुर्तगाली के, अंग्रेजी, जापानी के। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुर्तगाली के। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य और नंबर 3 है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है अभिधा शब्द शक्ति वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, विचित्र अर्थ प्रकट होता है। तो ऑप्शन ए इसमें अभिधा में क्या होता है? वाच्यार्थ प्रकट होता है। जैसे जो बात कही जाती है उसे उसी रूप में कहना वाच्यार्थ कहलाता है। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, संकर। निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द चुनिए। पीला, चक्रपाणी, दूध वाला या नैन। तो राइट आंसर होगा भी, चक्रपाणी। घुड़सवार शब्द में निम्न में से क्या है? रूढ़ शब्द है, योगरूढ़ शब्द है, यौगिक है या निरर्थक है। तो राइट आंसर होगा यौगिक शब्द है। अजायब घर देसी शब्द है, तत्सम है, विदेशी है या संकर है। अजायब का घर। तो ऑप्शन डी सही। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है शब्द, वर्ण, वर्ण समूह या वक्तव्य। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, शब्द। निश्चित अर्थ निकलता है तो अर्थ किसका? शब्द का कुछ अर्थ निकलता है। तो यहाँ पे सही राइट आंसर होगा शब्द। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? या, ई, इक या ए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुती। ई प्रत्यय का प्रयोग होगा। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? कै, इक, आक या अक। तो राइट आंसर है लेखक। लेख प्लस अक, लेख प्लस अक। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए।
अति, अभी, अधि या अभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अभी प्लस साफ। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए, दुस, दुर, दु या श। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दुस। जो स है ये हलंत के साथ आधे वर्ण में, पूरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट, आव, आवट, आहट या टा। तो राइट आंसर होगा आवट। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं कृदंत। ऑप्शन बी, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत। निम्नांकित में से किस शब्द निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ? अवसाद, उन्नति, सज्जन या प्रहार। यानी कि इनमें से बताना है कि कौन सा इसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अवसाद में है, सत प्लस जन है, प्र में है, तो उन्नति में उपसर्ग नहीं होगा। निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है जिसमें प्रत्यय न हो। बोली, भाषा, पिपासा, अंकुर। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंकुर में क्या है? प्रत्यय शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। सादर, सावधान, स्वभाव या समझदार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सादर में प्रत्यय नहीं है। एक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है अनंत, अन्वेषण, अवेतनिक या अपेक्षा। तो जिसमें एक उपसर्ग का प्रयोग हुआ तो किसमें हुआ? अवेतनिक, इक। तो ऑप्शन सी में हुआ है। किसी के सामने मेरी आदत नहीं है हाथ फैलाना, अंगारों पर पैर रखना, नाको चने चबाना, पत्थर की लकीर खींचना। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाथ फैलाना। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं लिपि, पद, शब्दांश या भाषा। तो जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द होते हैं उन्हें पद कहा जाता है। बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थान पर क्या आएगा? धीरे बोलो कोई सुन लेगा। ऑप्शन डी। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है, तो ऑप्शन ए, पद क्रम से। उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? तो राइट आंसर है वाक्य के। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी, तेंदुलकर। तेंदुलकर ने कितने 1 ओवर में कितने, उसका एक तेंदुलकर का जो उद्देश्य कितना है? 1 ओवर में 5 छक्के लगाए। तो तेंदुलकर का इसमें उद्देश्य है। नेक्स्ट है, वहां मोहन के यहाँ कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थानों पर प्रयुक्त है अलावा। ऑप्शन सी, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन ए, समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय या विस्मादि बोधक अव्यय। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, संबंध बोधक। सलमा घर जाती है वाक्य है सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञार्थक या इच्छार्थक। तो ये सिंपल वाक्य है, सरल वाक्य। सलमा घर जाती है। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विभेद है। मेरा मित्र चित्रकार, बहुत अच्छा चित्रकार या बहुत अच्छा। तो जो विकार है, विभेद है, वो है बहुत अच्छा। ऑप्शन डी। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? ऑप्शन ए, 2, 3, 6 या 8। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 प्रकार से। मिलनसार शब्दों में कौन सा प्रत्यय निहित है? मंद, बंद, पोष या सार। तो राइट आंसर होगा डी, मिलनसार। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 या 6। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4। किसके आधार पर पूछे? ये अर्थ के आधार पर शब्द पूछे हैं, कितने हैं? तो 4। अविकारी शब्द क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या विशेषण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अव्यय। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, शब्द के आरंभ में। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? मीठा, ठास, आम, प्यास। तो राइट आंसर है आस।
ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक या निषेधवाचक। तो राइट आंसर है इच्छावाचक, यानी कि मेरी इच्छा कि ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। दीर्घायु का मतलब लंबी आयु दे। योगरूढ़ शब्द की कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाग। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी लंबोदर। इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? हाथी, यहाँ, इधर, उधर। तो राइट आंसर है विकारी शब्द कौन सा? हाथी, यहाँ, इधर, उधर। विकारी शब्द जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार ये भिन्न भिन्न रूप लेते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? हाथी होगा। लिंग, वचन, पुरुष और काल। लिंग, वचन, पुरुष और काल, ये विकारी शब्द के प्रकार हैं। तो लिंग वचन किसमें? हाथी है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। 78 निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन, यह है। तो राइट आंसर है यह है निश्चयवाचक सर्वनाम है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। जो कृदंत होते हैं, कै से क्रिय और की से क्रिया, कृदंत क्रिया। तो इस तरह से हम इन्हें याद रखेंगे। कृदंत प्रत्यय किन के साथ जुड़ते हैं? क्रिया के और धातुओं के। निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? धनेरा, सवेरा, ममेरा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से किस वाक्य में कर्म वाच्य है? चिट्ठी भेजी गई,